मुंबई में 9वें रिजवान के पावन अवसर पर शांति और एकता के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा। एकता का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि वो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है। बहाउल्लाह। मुंबई बहाई समुदाय द्वारा 9वें रिजवान के पावन अवसर पर शांति और एकता के लिए एक विशेष सर्वधर्म प्रार्थना सभा इंटरफेथ प्रेयर मीट फॉर पीस एंड यूनिटी का आयोजन किया गया। यह पावन पर्व बहाउल्लाह बहाई धर्म के संस्थापक की घोषणा की याद में मनाया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आज की इस दुनिया में शांति, सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा देना था। यह आयोजन बहाई दृष्टिकोण पर आधारित था, जो यह संदेश देता है कि सच्ची शांति केवल मानवता की एकता और सभी को एक ईश्वर के परिवार के रूप में स्वीकार करने से ही प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिक भागीदारी। श्रीमती महवश रोहानी ने विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों से सुंदर प्रार्थनाओं और वचनों का पाठ किया, जिसने उपस्थित सभी लोगों को आध्यात्मिक गहराई और प्रेरणा प्रदान की। विशेष प्रस्तुति। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इसके कौन के प्रभु केशव चंद्र दास की उपस्थिति रही। उन्होंने एक मधुर भक्ति गीत प्रस्तुत किया और शांति के वास्तविक सार पर अपने विचार साझा किए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। संचालन। कार्यक्रम का कुशल संचालन श्री शत्रुघ्न जीवनानी द्वारा किया गया। एकता और सद्भाव का संगम। इस प्रार्थना सभा में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एकजुट हुए। सभी ने आपसी मतभेदों को भुलाकर विश्व शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। यह आयोजन इस शाश्वत सत्य को पुनः प्रमाणित करता है कि मानवता एक परिवार है और हम प्रार्थना, प्रेम एवं एकता के माध्यम से ही एक शांतिपूर्ण व सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आज रिदवान का पवित्र पर्व है। यह पर्व बहाई धर्म में त्योहारों का राजा के नाम से जाना जाता है। भगवान बहाउल्लाह ने अपने मिशन की घोषणा इसी 12 दिनों के भीतर की थी, टिग्रिस नदी के किनारे, जब वो अपनी यात्रा में थे। भगवान बहाउल्लाह ने उद्यान में अपने अनुयायियों के समक्ष अपने दिव्य अवतार की घोषणा की थी और अपने मिशन प्रेम, एकता और शांति, जिसकी आज संपूर्ण मनुष्य जाति को नितांत आवश्यकता है, उसके ऊपर अपने विचार रखे थे अपने अनुयायियों के बीच। और उन्होंने सुझाव दिया था कि संपूर्ण मनुष्य जाति यदि प्रेम, एकता और शांति के मार्ग पर चलेगी, तभी वह सुखी और संपन्न रहेगी। प्रोग्राम है ये जो प्रार्थना सभा हमने की है, वो इस कारण की है कि मानव जाति को शांति की ज़रूरत है और प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर को अप्रोच कर सकते हैं, ईश्वर की तरफ ध्यान दे सकते हैं कि हम उनकी सहायता मांगें। और केवल कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में शांति नहीं पा जाती, वो तब पाई जाती है जब लोगों के जो हृदय हैं वो बदलते हैं, और वो बदलते हैं प्रार्थना से, जिससे एक आदमी में थोड़ी सी नरमी पैदा होती है, कंपैशन आता है, दूसरों के लिए काइंडनेस आती है। जब तक वो स्पिरिट पैदा नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं तो हम लोग हर चीज़ को सिर्फ मटेरियल नज़रिया से देखेंगे, बॉर्डर से, कोई इशू से, कभी लैंग्वेज से, कभी धर्म से। तो वो सब भूलने के कारण अपनी जो अंदर में जो हमारी शक्ति है, उसको पाने के लिए हमें ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें वो शक्ति दे कि हम अपना मन, अपना जो ध्यान है वो बदल सकें और शांति की तरफ देखें, बल्कि के कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की तरफ। जी, आज यहाँ पर बहाई सेंटर के द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। खासकर आज दुनिया में हम देख रहे हैं सभी जगह लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है। इंसान को मारने पे तुला हुआ है और ऐसे समय पर सब समुदाय के लोग इकट्ठे होकर के, खासकर अलग अलग धर्मों से लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के भगवान से प्रार्थना करें, अल्लाह से प्रार्थना करें और कि इंसान को सद्बुद्धि दे और वह प्रेम और सद्भावना के साथ में दुनिया में एक दूसरे का और पूरे पर्यावरण का संरक्षण करके भविष्य को उज्जवल बनाए। इसके लिए हम आज एकत्रित हुए। आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विश्व में और सभी लोगों से, जो हम इंसान अपने आप को बुद्धिमान कहलाते हैं, तो हमें चाहिए कि नफरत और तबाही के रास्ते को छोड़ करके हम एक साथ मिल करके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए एक सुख और समृद्धि और शांति पूरे विश्व में फैलाने का हम काम करें। क्योंकि यही सभी धर्मों का, चाहे वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात हो, ईसाई या इस्लाम या सिख या कोई बहाई का धर्म है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं
सुंदर संदेश जो है भगवान सभी समुदायों को यही भाईचारे का देना चाहते हैं। और इसको छोड़कर आज के समय इंसान जो है गुमराह हो गया है, और इन्हें गुमराह करने के लिए व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ की वजह से ये चल रहा है। तो हम चाहिए कि लोगों को अपने आप खुद अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन करे, अंदर एक झांक करके देखे कि सही में भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ये बॉम्बे बहाई कम्युनिटी हमारे स्थानीय आध्यात्मिक सभा की तरफ से आज शाम को एक प्रार्थना सभा हुई थी, जब हमने सब दूसरे धर्मों के लोग, देश के लोग बुलाए ताकि हमने प्रार्थना किए प्रेम और शांति के लिए। हम देखते दुनिया में इतने अन्यायी हो रहे हैं, इतने लोग बेचारे हैं, इतने लोग परेशानी में हैं, इतने खून खराबा हो रहा है, इतने दुश्मनी हो रहे हैं, क्यों? और ये इसीलिए हमने सोचा अगर हम प्रार्थना करें, लोगों को इकट्ठे लाए, तो हर एक इंसान सोचेंगे हम क्यों इतना दुश्मनी करें, ताकि हम प्रेम कर सकते, हम मानव को एकत्रित ला सकते हैं हमारे सोच बदलने से। हम कह सकते हैं कि हम सब एक परिवार के हैं। जब लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, और ये में वसुदेव कुटुंबकम हम कैसे प्राप्त कर सकते, जो इस युग में हम मानते हैं, इस युग के अवतार बहाउल्लाह जो आए हैं, उन्होंने हमें नियम है और कुछ कानून है और कुछ रास्ते दिखाए, जो हर एक इंसान अगर पवित्र मन से सोचेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे, सब अपने अपने अंदाज से मिलकर हम एकता और प्रेम प्राप्त कर सकते। तो आज के सभा इसीलिए था। थैंक यू वेरी मच।